वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज है और इस बार चुनावी मुद्दा क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि चुनाव आ चुका है और चुनाव के दौरान लोगों के क्या मुद्दे होने वाले हैं और किन मुद्दों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा, ये हम उन्हीं मतदाताओं से जानते हैं बातचीत करके। मैडम, इस बार चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? देखिए, 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो देश ने अभूतपूर्व विकास किया है, उसके बाद अब एक विकसित भारत की बात, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के साथ आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब शौचालय के निर्माण, आवास का निर्माण, उज्ज्वला गैस, 3 तलाक को खत्म करके महिलाओं के सशक्तिकरण में काम करते हुए, तमाम राशन, आपने देखा कि कोरोना के काल में किस तरीके से खाद्यान्न की सुरक्षा को सबको देते हुए भी और वैक्सीन सबको उपलब्ध करा गई, और सिर्फ अपने ही देश में नहीं, विदेश में भी आपने उस वैक्सीन की सप्लाई करके एक मानवता की मिसाल। आधी आबादी का क्या मुद्दा रहने वाला है, चूंकि आप महिला भी हैं? आधी आबादी की मैं अगर बात करूं कि देश में इस 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पहली बार जो महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य हुए हैं, वो शौचालय और आवास का निर्माण, उज्ज्वला गैस के ने आज देखिए गांव-गांव की महिलाओं को प्रधानमंत्री का मुरीद बनाया है। 3 तलाक का मुद्दे को आप देखें तो उसने भारतीय महिलाओं को सशक्त किया है, और निरंतर जो योजनाएं हैं वो महिला केंद्रित योजनाएं सरकार लेकर के आई है। सबसे बड़ा एक जो उदाहरण जिस पर दशकों से सभी पार्टियों ने सिर्फ राजनीति की थी, महिला आरक्षण विधेयक, उसको पास करके एक बड़ी सौगात हम भारतीय महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने दी है, और आज मुझे लगता है कि असल में महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत अब यहाँ से हो रही है। महिला आरक्षण बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जी देखिए, ये काशी की महिलाएं हैं, जो भी मतलब विपक्षियों का कहना है कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। हम सब महिलाएं जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जब से 2014 से सरकार आई है, काशी की एक एक महिला, एक एक बेटियां सुरक्षित हैं। अब मुद्दा इनके पास कुछ है नहीं, तो ये 70 साल का मुद्दा माइक के द्वारा पकड़ के गिनाते रहते हैं। बाकी आप यहाँ इतनी महिलाएं, आप किसी से पूछ लीजिए कि रात 10 बजे 12 बजे हम लोग निकलते हैं, हम लोग अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। यही सपा की सरकार थी, 8 बजे हम लोग निकलने में डरते थे। क्यों नहीं इनकी सरकार में इतनी बेटियां सुरक्षित थी कि हम लोग इनको ही वोट करते हैं, किसी को आने का। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? देखिए, सबका अपना अपना विचार है। पहली बात तो महिला सुरक्षा की बात रह गई। आप हाथरस उठा लीजिए, लखीमपुर खीरी उठा लीजिए, अभी बनारस में, पूरी बात सुन लीजिएगा, अभी बनारस में 7 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उस पर कोई झांकने तक नहीं गया। फिर उसका BHU उठा लीजिए, फिर लगातार चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर रहा हो, चाहे भारत के अंदर रहा हो, इन्हीं का रिपोर्ट डाटा एनालिसिस करता है कि भारत के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात सुनिएगा आराम से, ये अक्षरधाम पे हमला कब हुआ था? भाजपा सरकार में। बात पूरी सुन लीजिए, जनता दल की सरकार थी, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। धारा 370 हटाने के बाद भी अभी भी लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है। और बात सुनिए, अभी एक डिबेट में वहां न्यूज एंकर बैठते हैं, न्यूज एंकर नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि देश की ऐसी स्थिति हो जा रही है आपके डाटा के हिसाब से कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, तो कहते हैं क्या सबको एक बराबर कर दिया जाए? तीसरी बात सुनिए, लगातार हंगर रिपोर्ट लगातार कह रहा है कि बात सुनिए, हंगर रिपोर्ट सुनिए, भारत सबसे ज्यादा भूखमरी में 11वें नंबर पर आ गया है। बड़े भाई हमारे सामने, देखिए बड़े भाई हमारे, बात सुनिए, बड़े भाई हमारे सामने सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, चाहे वो NTPC का टी-शर्ट पहने हुए हैं, वो भी इंदिरा जी के समय पे स्थापना किया गया 1975 में। आप हमारी बात सुनिए, देखिए बेरोजगारी रेट सिर्फ अकेले 38% उत्तर प्रदेश में, ये इन्हीं की रिपोर्ट करती है, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, इन्हीं की रिपोर्ट है। अकेले उत्तर प्रदेश में 38% बेरोजगारी है। चाहे वो नेट की परीक्षा लीक हुई हो, चाहे वो कक्षा 12 की परीक्षा लीक हुई हो, चाहे वो यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हुई हो, चाहे RO की परीक्षा लीक हुई, तमाम चीजों को देखते हुए तमाम मुद्दा है। ये राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं। राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए, और इन्हीं के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री दिखाने में छुपाते हैं कि उनकी डिग्री कहाँ है। जब वो कहते हैं, जब मैं छोटा था ट्रेन में चाय बेचा करता था, तो ट्रेन में चाय वो सूट पहन के बेचा करते थे।
ऐसा ठीक है चाचा, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। हम कहते हैं वैसे तो मोदी जी ने 10 साल में बनारस इधर आ जाइए आप बताइए क्या 10 साल में मोदी जी ने बनारस की 80% समस्या हल कर दी। कौन कौन सी समस्याएं थी जिसको हल किया? जैसे 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हो गई, अच्छी सड़कें हम लोगों को मिलना शुरू हुई, चौड़ी इंदिरा जी का ही जन्म में। देखिए ऐसा है कि अभद्र टिप्पणी ये भाजपाइयों की पहचान है। हमारी भाजपा से शालिनी जी कह रही थी कि 14 साल में पैदे ऐसा है कि शालिनी जी कह रही थी कि महिला आरक्षण की बात, महिला आरक्षण बिल हम लेके आए थे जिसका भाजपा के लोग विरोध करते थे, शालिनी जी को नकार नहीं सकती। और हमने कहा था कि महिला आरक्षण जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू करिए, लेकिन इस महिला विरोधी भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने उसमें एक ऐसा लॉजिक, ऐसा राइडर डाल दिया कि आने वाले 20 साल तक वो महिला बिल लागू नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, बनारस में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार और आर्थिक असमानता ही मूल मुद्दा है। मैं कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना में पूरे देश के लोगों की जेब कटी, हर आदमी और गरीब हुआ, लेकिन 3 लोग बहुत अमीर हुए कोरोना में, बाबा रामदेव, अंबानी और अडानी। इन लोगों की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी। आपदा में अवसर देखा मोदी जी ने और 52 करोड़ का सीरम इंस्टीट्यूट से चंदा ले लिया और वो इंजेक्शन पूरे देश को लगवा दिया जिससे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक होता है। ये निर्माता कंपनी ने यूके की कोर्ट में बोला है। राहुल जी वो दिन ये भूल गए कि 2014 में ये तय हो रहा था कि 6 सिलेंडर दिया जाएगा साल में कि 9 सिलेंडर दिया जाएगा। आज कोई सिलेंडर के लिए लाइन लगाता है क्या? आज बिजली इसी 2014 से पहले लाइन आने पर शोर मचता था, बच्चे शोर मचाते थे गलियों में। आज जो है किसी को पता भी नहीं चलता है कि लाइन कब आई और कब गई। रह गई बात राहुल जी अनाप शनाप, ये पूरी जनता जानती है, पूरा भारत जान रहा है कि अनाप शनाप स्टेट। युवाओं का क्या मुद्दा होने वाला है? अरे क्या बताएं, युवाएं बहुत बेरोजगारी है और महिलाएं जैसा कह रही हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब हाँ माता जी, मैं तो महिलाएं बताएंगी ना। ये महिलाएं का अपना मुद्दा है। मामला ये बता रहा बेरोजगार। अरे मेरी बात कहने तो दीजिए, आप जैसे मेरे माता की उम्र के हैं, आप अपने लड़के से जाके पूछिए, टेंशन उसके ऊपर है कि बेरोजगारी का टेंशन नहीं है। जो पढ़ेगा लिखेगा मेहनत करेगा उसको रोजगार मिलेगा। यहाँ खड़े होने से रोजगार नहीं मिलेगा। सबके घर के बच्चे खुश हैं, क्या समझ में आया? तुम काम करना नहीं चाहते हो, एसी में बैठना चाहते हो, मेहनत करो, ठेला लगाओ, सब रोजगार कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, काम करो। हाँ, कहाँ मिल रही है फार्म? तुम्हारे अंदर काबिलियत ही नहीं है, तुम पढ़ो, मेहनत करो, नौकरी मिलेगी, सब सरकार दे रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए जो रोजगार की बात, जो एक मिनट देखिए जो रोजगार की बात हो रही है, एक मिनट अरे बोलने दीजिए आप लोग किसी को। कल की बात करिए, पड़ा था तो सुल्ती रानी लेकर सिलेंडर से है, रोटी पका रही थी सड़क पे। आज 1100 बढ़ गया तो बात कर रही है, तब नहीं बात कर रही है। 1100 रुपया बढ़ गया तो अब नहीं हो रहा है। देखिए राहुल एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, भाई जो कह रहे थे कि सिलेंडर नहीं मिल रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 400 का सिलेंडर था अब वो 1200 का हो जाता है, तो गरीब आदमी कैसे भराएगा? अमीर आदमी को 3 करोड़ महिला अमीर आदमी को फ्री में आप बोल लेना उपलब्ध करवाया है। देखिए ऐसा है कि जब 400 का सिलेंडर, अरे सुन लो, 400 का सिलेंडर था तो हम जब 12 लेते थे, तो अब स्थिति ये है कि 1200 के सिलेंडर को कितने लोग भराएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं उनके वहां हमेशा जो दूसरा वाला सिलेंडर है खाली ही मिलेगा, क्योंकि इतना भैया देखिए बनारस में
मोदी जी को जब से हम लोगों ने चुना है, बनारस के लिए एक विकास की गंगा बही है। बनारस के किसी कोने में चले जाइए आपको विकास दिखेगा। इधर बाबतपुर फ्लाईओवर, वर्ल्ड फैसिलिटी सेंटर, ट्रामा सेंटर, जितने भी विकास है, सामने सिगरा स्टेडियम, विकास जो है नंगी आंखों से दिख रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि ये विकास अनवरत चलता रहे, इसलिए हम लोग फिर से मोदी जी को लाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनाएंगे। देखिए, काशी का जो विकास जिस मॉडल पर किया गया है, जिसके चलते यहाँ की जो आर्थिक खुशहाली यहाँ पर आई है, वही एक भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को हम काशी को ही देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जब यहाँ पर इस शहर में जब आपने इंफ्रा डेवलप किया, रेल रहा, जहाज और सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी की, तो यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी। उसके बढ़ने से यहाँ का व्यवसाय बढ़ा है और अपकमिंग होटल, हॉस्पिटल्स सारे बनने की वजह से रोजगार का भी सृजन हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी विकास के मॉडल को लेकर के आगे चल रही है, जहां रोजगार के नए सृजन किए जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। देखिए, बनारस की एक इंटरनेशनल छवि थी। बनारस की इंटरनेशनल छवि को हर नेशनल पार्टी ने सिर्फ दुहा है, किसी ने इसको कुछ दिया नहीं। पर्यटन के क्षेत्र में बनारस ने अपना एक अलग नाम बनाया है, क्या विकास नहीं? बनारस का इंटरनेशनल छवि आज से नहीं है, शंकराचार्य जब आए थे तब भी बनारस था, क्योंकि बनारस की गलियां बजा रही थी अभी 10 साल पहले। जगह जगह पे कूड़े करकट पड़े हुए थे और साफ सफाई का एक अलग नजारा देखते हैं आप। क्या वो विकास कार्य नहीं है? बनारस की गलियां पहले भी साफ थी, आज भी साफ हैं। बनारस में हम लोग बच्चे थे ना, यहाँ पे सुनिए, हम लोग यहाँ छोटे थे तब भी यहाँ पानी ऐसे गिराया करता था जब साधन नहीं थे। तो बनारस हमेशा साफ रहा। ये गलत प्रचार किया गया कि बनारस की गलियां गंदी हैं। अगर गाय गंदी है तो गाय का गोबर लोगों को गंदी दिखता है और शंकर भगवान ठीक दिखते हैं। बनारस की असली खूबसूरती क्या थी? यहाँ के हर मोहल्ले में एक कॉलेज था, वो कॉलेज बड़े सुंदर होते थे, सारे लड़के वहाँ पढ़ते थे। आज टीचरों को 80 दिन बाहर भेज दिया जाता है ताकि उनका मोटिवेशन खराब हो गया। कॉलेज का स्टूडेंट का पढ़ने की जगह रह नहीं गई है, अच्छे लड़के कॉलेज में जा नहीं रहे हैं। हमने क्या बुनकर समाज के लोग हैं, बताइए क्या आज हम लोग बुनकर हैं, हम लोग हालात से बदतर हो गए हैं। क्या दिक्कत? रोजगार है ना, दिक्कत क्या है? रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, टेंशन। उन घरों का काम बंद हो गया, दिमाग पागल हो चुका है हम लोग। उन घरों का काम बंद हो गया। बिल्कुल बंद चल रहा है। 100 में 20 मशीन में थे, 18 मशीन बेच दिया गया, 2 मशीन बच रही है। 40 लोग का परिवार है, कैसे चलेगा? 100 लोग का परिवार पैदा कर ले तो क्या मोदी जी आपका परिवार चलाएंगे? 100 लोग कारोबार दीजिए। बताइए क्या जो है, हम आज के 10 साल पहले जो 1 करोड़ पर्यटन बनारस में आते थे, आज के समय 5 गुना वृद्धि हुई है। 5 करोड़ पर्यटन की वृद्धि हुई है। आज के कुछ दिन पहले हम आते थे, यहीं पे गंदगी रहती थी, शौचालय सही नहीं रहता था। आज के समय सुंदरीकरण से सब चीज सुंदर दिख रहा है, रोपवे का निर्माण हो रहा है। जो पर्यटन की दृष्टि से इतना बड़ा रोजगार हुआ है, तो क्या जो सौंदर्यीकरण हुआ उसी लिए। सर, इस बार बनारस का मुद्दा क्या रहने वाला है? हमको नहीं पता भैया क्या। मतदान करेंगे आप? मतदान तो करेंगे। क्या जहन में रहेगा? मोदी विकास। विकास। युवाओं का क्या मुद्दा रहने वाला है? आप युवा हैं? सब सही है, सही है जो चल रहा। ठीक है, कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनकी भी राय जान लेते हैं। सर, इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे तो क्या जहन में रहेगा? देश का विकास हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। विकास है तभी तो आप घूम रहे हैं। आज से 30 साल पहले घूम रहे थे आप। मुद्दा क्या रहने वाला है? कुछ लोग, सब लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए। सब लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए। वही एक शख्स था जो सांचा ही बदल गए। नाम नहीं पता है तो विकास के नाम पे सबको फोड़ा हो गया है, लग रहा है। जिस जनता को दिखाई नहीं देता बनारस की जनता को क्या करना। सर, क्या कहेंगे आप? कितना विकास हुआ है बनारस में? भाई 10 सालों में तो बहुत विकास हुआ है। आप खुद देख लीजिए, बनारस चारों तरफ सजा हुआ है। अब ये कौन किया है? अब ये तो प्रधानमंत्री जी का भाई एरिया है। काम अच्छा हुआ है। काशी की जनता, बहुत ही नहीं देश की जनता यहाँ आती है, दर्शन करती है, पूजा कर रही है। काशी में विकास हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे साथ काशी के लोग हैं जिनका कहना है कि देखिए कुछ भी हो लेकिन काशी में विकास तो जरूर हुआ है। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं। बताइए, इस बार क्या राजनीतिक मुद्दा रहने वाला है बनारस? भैया भाजपा जा रही है।
भाजपा जा रही है, गठबंधन आ रही है। भाजपा जाएगी, गठबंधन आएगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा? अब कहाँ गए भाजपा वाले से पूछिए क्यों ऐसा हो रहा है। मणिपुर में महिला को घुमाया गया नंगा, लेकिन अभी महिला जो ये थी अभी बोली है ना, घुमाया गया, वहाँ नहीं बोले वो मोदी जी, न वहाँ गए। बीएचयू में रेप हुआ, वहाँ भी कुछ महिला नहीं बोली, ना मोदी जी बोले। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? महिलाओं को बोलना चाहिए ना। ये क्या कहना चाहते हैं? ये लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल हम देना चाहेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इतना बड़ा विकास हुआ, एक काशी विश्वनाथ का 2 मिनट हमें बोलने दीजिए, आप 2 मिनट बोलने तो दीजिए भैया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, आज 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं बाहर से हमारे बनारस में विजिट करने। जब वो 1 लाख लोग आते हैं तो वो कहाँ रुकते हैं? हमारे ही बनारस के होटल, धर्मशाला, इन सब चीजों में। कहाँ से खाते हैं? यहीं के होटल्स में खाते हैं, यहीं के खुमचे ठेले से खाते हैं, छोटे छोटे उससे स्टॉल से खाते हैं ना, खरीदते हैं, पूजा का सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं और चीजें खरीदते हैं। 1 सेकेंड, तो भैया आप बताइए, बेरोजगारी वो अगर पर डे के 1 लाख वाले लोग यहाँ से खरीदारी करके जा रहे हैं, जीवन कर बिता के जा रहे हैं, तो बेरोजगारी कहाँ है? नहीं है, वो जीविका है। क्या मुद्दा रहने वाला है युवाओं का? इस बार मुद्दा रोजगार, महंगाई और अग्निवीर। इन्होंने अग्निवीर के तहत। मैडम क्या कहें? हाँ, मेरा नाम पिंकी श्रीवास्तव है, मैं एक समाज सेविका भी हूँ। मुद्दा क्या रहने वाला है ये बताइए। मुद्दा ये है कि हमारा मुद्दा जो है विकास का है और वो सुरक्षा है और आपका सनातन है, तीनों है। क्योंकि जब ये हम लोगों को मिला है, बहुत खुश हैं। मोदी जनता की पुकार है, वो सब हम लोग को मिल रहा है। तो आने वाला है जाति जनगणना, रोजगार, पेपर लीक और युवाओं को कहाँ कहाँ मोदी जी यहाँ कितनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, क्या क्या विकास किए हैं, यहाँ के बयान दें। यहाँ बनारस की जनता मोदी जी का आह्वान करती है कि आप आवे और अपने विकास जो हजारों हजार करोड़ रुपए की आपने घोषणा की है बनारस में, वो कहाँ लगा है, किस सड़क में लगा है, किस फ्लाईओवर में लगा है, किस मेट्रो में लगा है, ये तमाम इन लोगों को कभी दिखेगा नहीं। जो देखने वालों की नजर है ना, वो लग जाएगा। ये सब दिखाई नहीं दे। कहाँ विकास हुआ? भैया इतना बड़ा रिंग रोड बना है, आज जहाँ जाने के लिए, हाँ, रिंग रोड बना हुआ है। क्या बात, कागज बताइए। रिंग रोड बना है, रोपवे बना है, उसके बाद से फ्लाईओवर बन रहा है, जो जाम लगता था जाम नहीं लग रहा है, गंगा का सुंदरीकरण हुआ है, पर्यटन में हुआ है, नमो घाट बना है, तो आपका डॉक्टर संपूर्ण नेशनल स्टेडियम में बन रहा है। कहाँ क्यों नहीं विकास हुआ? कौन कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है? नहीं था पहले स्टेडियम नहीं था, बिल्कुल छोटा स्टेडियम था और यहाँ पे क्रिकेट भी बढ़िया था, हम लोग नहीं खेल पाते। आज के समय में इतना बड़ा स्टेडियम बना है। 74 साल के होके मौका मांग रहे हैं ना, युवा को मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए उसके लिए मौका है जिनके अंदर जो हाथ में हाथ बैठ करके और बैठे रहते हैं, वो लोग सिर्फ कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। जिनके अंदर कौशल विकास है वो अपने दम पे रोजगार ले रहे हैं और बिल्कुल अच्छा से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन थी 2014 के पहले, आज 4 ट्रिलियन 34 साल के हो गए ऐसे ही पड़े हैं। करते हैं, हाँ, पेपर लीक करने की बात ये कर रहे हैं भैया। सरकार सारी स्कीम्स अच्छी निकालती है, ईमानदारी से निकालती है, सही निकालती है। 1 सेकेंड, नहीं, पैसे के लालची लोग, भ्रष्टाचारी लोग, ये लोग पेपर लीक कराते हैं, भ्रष्टाचारी लोग कराते हैं। कितने हैं? तो हमारे साथ बातचीत के लिए काशी के लोग थे जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और ये बताया कि किस तरह से जब ये मतदान करने जाएंगे तो इनके जहन में न सिर्फ विकास बल्कि रोजगार को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा और इनके जहन में ये कुछ भी चलेगा कि किस तरह से बनारस का विकास हुआ है और कौन कौन से विकास अभी रह गए हैं। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।